तो सीपीआई के साथ आंदोलन करते दिखे आरजेडी के नेता गौतम सागर राणा। सीपीआई के साथ आंदोलन में दिखे हैं। सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही थी सीपीआई। डी राजा के साथ थे आरजेडी के नेता गौतम सागर राणा। न्यूज़ 11 भारत से कहा कि यह मेरा व्यक्तिगत मामला है। तो सीपीआई के साथ आंदोलन करते नजर आ रहे हैं आरजेडी के नेता और उन्होंने कहा कि हमारा व्यक्तिगत मामला है। गौतम सागर राणा सीपीआई के साथ आंदोलन में दिखे। सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही थी सीपीआई। डी राजा के साथ आरजेडी नेता गौतम सागर राणा। तो सीपीआई के आंदोलन को बीजेपी ने सराहा। पहली बार वाम दलों के साथ बीजेपी दिखी है। विधानसभा में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने के मामले में बीजेपी प्रवक्ता राफिया नाज का भी बयान सामने आया है। वो कहती हैं कि हम भी चाहते हैं भीमराव की प्रतिमा विधानसभा में लगे। सीपीआई के साथ आंदोलन करते आरजेडी के नेता भी देखे गए, गौतम सागर राणा। आंदोलन में राजद के बड़े नेता गौतम सागर राणा भी मौजूद हैं। राजद की मौजूदगी का मतलब यह हुआ कि राजद भी सरकार से नाराज है। सत्ताधारी दल का सहयोगी गौतम सागर राणा। भाषण चल रहा है, चलने दीजिए। भाषण चलने दीजिए। इधर आइए कामरेड। आप यहाँ क्यों आए? आप तो सत्ताधारी दल के सदस्य हैं। झारखंड राज्य गठन के समय सबसे प्रमुख मांग यह थी कि राज्य में विस्थापन आयोग का गठन हो। आज हम उसके समर्थन में यहाँ आए हैं। हम यहाँ पर आए हैं, वो व्यक्तिगत स्तर पर आए हैं राजद के तरफ से। राजद से है कि नहीं? राजद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप? क्या राजद का प्रतिनिधित्व है? नहीं, हम राजद के तरफ से अधिकृत नहीं हैं। अच्छा। हम यहाँ आए हैं भुवनेश्वर मेहता जी के निमंत्रण पर। तो डी सीपीआई के आंदोलन में गौतम सागर राणा कह रहे हैं कि व्यक्तिगत तौर पर वो यहाँ पर आए हैं। कैमरामैन मानस के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अजय लाल इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अजय लाल, सीपीआई के साथ बीजेपी की भी नीति सामने आई है और वही आरजेडी के नेता गौतम सागर भी इस आंदोलन में दिखे हैं। क्या कुछ मांग है, क्या कुछ महत्व है इस आंदोलन का? दोनों पार्टियों के नेता इसमें दिख रहे हैं। निशु, देखिए, ये भीमराव अंबेडकर एक ऐसी शख्सियत हैं जी, भारत की राजनीति को यदि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी लीडर यदि इस नाम से अपना पीछा छुड़ाना चाहेगा तो उसका पूरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। ये पहली बार हुआ कि सीपीआई के आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी सराह रही है जी। वजह भीमराव अंबेडकर का नाम। और आज जो सबसे बड़ी खबर थी कि सीपीआई के आंदोलन में राजद के बड़े नेता गौतम सागर राणा मौजूद थे। जिस वक्त विधानसभा के पास नारेबाजी हो रही थी कि हेमंत सोरेन के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ, उस वक्त गौतम सागर राणा, डी राजा और पूर्व सांसद सीपीआई के भुवनेश्वर मेहता के साथ खड़े थे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद मीडिया का कोई कैमरा उन्हें या तो देख नहीं पाएगा या फिर देखेगा भी तो पहचानेगा नहीं। लेकिन न्यूज़ 11 के कैमरे ने गौतम सागर राणा को पहचान लिया, बातचीत की। जब ये लगा कि गौतम सागर राणा एक्सपोज हो जाएंगे तो उन्होंने कहा कि मेरा व्यक्तिगत था। भुवनेश्वर मेहता के निमंत्रण पर मैं आया था। ये निमंत्रण कोई बर्थडे पार्टी था नहीं, न ही मैरिज पार्टी थी, न ही किसी का विवाह समारोह था कि आपको निमंत्रण दिया, आप यहां चले आए। आप सत्ताधारी दल में शामिल हैं। राजद, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के साथ महागठबंधन का अहम हिस्सेदार है।
राजद का एक विधायक संजय प्रसाद यादव सरकार में मंत्री हैं, और ऐसे में गौतम सागर राणा का वहां मौजूदगी, और वह भी तब जब सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। कहा जा रहा था कि ये सरकार सबसे झूठी है, बड़ी बड़ी बातें करती हैं, काम कुछ नहीं करता। सब कुछ गौतम सागर राणा सुन रहे थे। जब हमने इस संवाददाता ने जब पूछा, न्यूजीलैंड की टीम ने पूछा कि क्या आप राजद की तरफ से यहां क्यों आए, आप राजद के नेता हैं, आप सीपीआई के आंदोलन में शामिल हैं, वह भी तब जब सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, तब गौतम सागर राणा ने कहा कि मेरा व्यक्तिगत मामला है। राजनीति में व्यक्तिगत मामला कुछ नहीं होता तब तक जब तक आप अपने घर के कमरे में बंद ना हो। बाहर आके यदि आपने कुछ बोल दिया तो यह माना जाएगा कि पार्टी का यह बयान है। और गौतम सागर राणा राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, लिहाजा उनको जानकारी होगी कि सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। लेकिन कई बार राजनीति में आदमी पार्टी लाइन छोड़ देता है, और पिछले कई महीनों से गौतम सागर राणा राजद में उपेक्षा की भूमिका जी रहे हैं। ना उन्हें कोई पार्टी ने कोई पद दिया है, ना किसी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया है। तो मुझे लगता है कि गौतम सागर राणा के अंदर जो दिल जल रहा है उनका, उसी की कुलबुलाहट थी कि आज सीपीआई के आंदोलन में गौतम सागर राणा चले गए। सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, वो चुपचाप सुनते रहे। निशु, पार्टी के कोई भी नेता अजय लाल बेवजह कोई काम नहीं करता, बेवजह कोई बोली नहीं बोलता, और ये कह रहे हैं कि हमारा व्यक्तिगत मामला था इसलिए हम पहुंच गए। और आपने अभी कहा कि इनकी पार्टी में ज्यादा मान नहीं मिल रहा है इनको, क्या मन में कुछ और बातें भी चल रही है क्या इनकी? बिल्कुल, मुझे लगता है निशु की गौतम सागर राणा के मन में कहीं ना कहीं टीस होगी। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें पार्टी में फिर से प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। पार्टी में कई बैठकें होती है, गौतम सागर राणा मौजूद नहीं रहते, कई प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, गौतम सागर राणा नहीं आते। तो कहीं ना कहीं वो उपेक्षा का भाव जरूर झेल रहे होंगे। उन्हें यह लगता होगा कि जिस पार्टी की कमान, ठीक है अजय, समय का अभाव है, वरना और भी जानकारी लेते हैं हम आपसे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।